बैठ। नहीं किशन, मैं वहां नहीं चल सकता। अरे चल यार, मामा तुझे देख के बहुत खुश होंगे। अरे तुझे नहीं पता तूने कितनी बड़ी समस्या हल की। चल बैठ बैठ। किशन, कारण मैं फिर कभी बताऊँ, लेकिन फिलहाल तुम इतना याद रखो कि हरीश भाई को नहीं पता चलना चाहिए ये सब कुछ मैंने किया। ओके, फिलहाल तुम जाओ। चल ठीक है, मिलते हैं। हाँ बाय बाय। अब हम नहीं ठहर सकते, हम चलते हैं। मंत्री जी बस 5 मिनट और प्लीज। नरेश सेठ, जो काम घंटों में नहीं हुआ 5 मिनट में कैसे हो जाएगा? ओ हाँ नरेश, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बता दो, भाई आखिर दोस्त तो दोबारा यूं सॉल्व कर दूंगा। नरेश, मंत्री जी मैं तो बहुत नरम दिल का इंसान हूँ, अपने दोस्त का दुख नहीं देखा जा रहा मुझसे, जी भर आया है मेरा। तो बताइए, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने का सोचकर ही जी दुख रहा है। देखिए इतना बड़ा ठेका और ना सीमेंट, ना रेता, ना घमेला, ना पत्थर, और तो और बेचारा आपके नाम की प्लेट तक नहीं बनवा पाया। छी! मिस्टर नरेश मल्होत्रा, क्या ये सच है कि आप इस योग्य नहीं हैं? मंत्री जी, हरीश भाई बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे, बड़े हमदर्द हैं मेरे लिए, इसलिए अक्सर मेरे बारे में इस तरह के मजाक किया करते हैं। वरना सच तो यह है कि मैं इन्हें यहीं खड़ा खड़ा कपड़ों के समेत खरीद सकता हूं। बोलो हरीश भाई, बोले लगाऊं? हाँ हरीश भाई, तुम्हारे दोस्त की मुश्किल आसान हो गई। That's it. कमीने को कैसे पता लग गया कि ट्रक कहाँ छुपा के रखा है? नरेश क्या है सर? फाइल। अरे तो क्या करूं इसे? चला जाऊं क्या? जवाब देना है सर। बाहर में गए तुम और तुम्हारा जवाब। जला डालो इसे। जाओ तुम भी जाओ इसके साथ, इडियट। नरेश मल्होत्रा, सुअर के बच्चे, तुम बहुत कैसी कुंडली लिखवा कर रहा है? कोई दो सीधा नहीं पड़ता, कोई बाहर कारागर साबित ही नहीं होता। सत्यानाश क्या करूं मैं तेरा? कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेचुलेशन? अरे लानत भेजो मुझ पर, मातम मनाओ मेरा। आज फिर उसने मेरी चाल को मात दे दी है। फिर की तरह घुमाया उसने उंगलियों पर मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप सर? सामान तो आपने खुद ही रुकवाया था, मगर किशन न जाने कहां से ट्रक को ढूंढ कर ले आया। और अगर नरेश को पता लग गया कि सामान मैंने रुकवाया था तो वो चमड़ी उधेड़ देगा मेरी। इतने जूते मारेगा कि एक बाल नहीं बचेगा खोपड़ी पर। क्या सर, आप इतना डरते हैं उनसे? अरे वो रावण है, रावण। उससे मैं तो क्या अच्छे अच्छे डरते हैं। जब आप जानते हैं कि ये आदमी ऐसा है तो आप उसके मुंह ही क्यों लगते हैं? सांप बनकर बैठा है मेरी छाती पर वो। जिंदगी भर उंगलियों पर नचाया है उसने मुझे, मगर मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बस अंदर ही अंदर जलता रहा हूं, भूलता रहा हूं। जब भी कभी बदले की सोची, चपत मुझे ही लगी उल्टी। मेरा मूड बहुत खराब है। तुम लोग ऑफिस बंद कर दो और छुट्टी कर दो सबको। कह दो घर जाकर सब लोग मेरा मातम बनाएं बस, और तुम लोग भी जाओ। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं, बस जाओ अब। उस कमीने ने मेरा सामान रुकवाया था, तुमने मुझे वहीं क्यों नहीं बताया? साले को नंगा करके वहीं उसकी खाल उधेड़ देता मैं। इसीलिए नहीं बताया मैंने आपको। मिनिस्टर के सामने हंगामा होता तो क्या इज्जत रहती आपकी? ये भी ठीक कहा तुमने। एनीवे थैंक्स, आज बहुत बड़ा काम किया तुमने। तुम अगर वक्त पे सामान नहीं लाते तो मिनिस्टर के सामने हमारी क्या पोजीशन होती? वो वहां से चला जाता और शायद कॉन्ट्रैक्ट का मामला भी खटाई में पड़ सकता था। मामा जी, आपको मुझसे ज्यादा थैंक्स करण को करना चाहिए। करण? जी, जब मैं वहां पहुंचा तो करण गुंडों से अकेला लड़ रहा था। एक गुंडा तो उसका सर फोड़ देता। बाबा जी, करण ने अपनी जान पे खेल के ये काम किया है। इस करण से न जाने किस जन्म का रिश्ता है मेरा। जब भी वो सामने आता है मेरे अंदर एक हलचल होने लगती है, बदन में सिहरन सी हो जाती है, और न जाने क्यों ऐसा लगता है कि वो मेरा अपना ही है। एंड यू नो समथिंग, उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ इसी तरह की फीलिंग्स है।
डैडी कहता है मुझे, डैडी। आपने कभी उससे पूछा नहीं, वो आपको डैडी कह के क्यों पुकारता है? नहीं, क्यों? क्योंकि उसका डैडी कहना मुझे अच्छा लगता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। सूअर के बच्चे, कमीने, बेड़ा गर्क हो तेरा। खुदा करे तुझे मेरा श्राप लग जाए और तू खड़ा खड़ा मर जाए मरदूत। ये जाम तेरी मौत के नाम। कौन है कमीना ये? वही तेरा बाप हरामजादे। खबरदार जो हाथ लगाया तो। आज हाथ से काम नहीं चलेगा दोस्त। आज तो तेरी सेवा के लिए कुछ और भी है मेरे पास। क्यों मार रहा है भाई? क्यों मार रहा है? भाई हाथ छोड़। बैठ छुए। थूक के छूता हूँ। ले ले। माफी मांग उससे। माफ कर दे कमीने। कमीने, पुराना बात कमीने, जी मुझे माफ कर दो। अच्छा भाई मैं कमीना, माफ कर दे। आएगा मेरे रास्ते में? मैं बोल। नहीं आऊंगा। कसम खा। तुम्हारी कसम। अपनी कसम खा कमीने। अपनी कसम खा। अपनी कसम, अपनी कसम, अपनी कसम। जो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे एक एक करके मारूंगा। सूअर के बच्चे कमीने, फिर दया दिखाकर पाया मार गया। लगता है सेठ बहुत जॉली मूड में आज। हाय। हाय सेठ, हाय। तू? हाँ सरकार, बिल्कुल मैं। पर ये नरेश सेठ क्या करने आए थे? अभी बताता हूँ क्यों आया था। लगता है नरेश मल्होत्रा इसकी पिटाई कर गया। प्यारेलाल भाग ले, वरना बंदर की बला तबेले के सर पड़ेगी। क्यों बे सुअर के बच्चे? तूने तो कहा था कि माल वहां पहुंचेगा ही नहीं। हाँ कहा था। माल भी वहां पहुंचा। अच्छा। और बुनियाद भी रखी गई। अच्छा। और नरेश मल्होत्रा यहाँ आकर बगैर पानी का मुझे निचोड़ ऐसे। जब जब तुझ पे भरोसा किया मैंने धोखा खाया। गुंडों को दिया हुआ एडवांस वापस ला दे, नहीं तो मुझ तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। हुजूर क्या बात कर रहे हैं? अगर बाकी का पैसा भी दिया तो वो मुझे उल्टा लटका देंगे। अच्छा होगा, तुझ जैसे हमदर्द से तो दुश्मन अच्छे। अरे हुजूर, खाते मुंह आपका, खाते मुंह चिराग लेके ढूंढने जाएंगे तब भी नहीं मिलेगा। नमक हलाल खा दूंगा। नमक हराम? अगर तू नमक हलाल है तो नमक हराम कैसे होता है? तेरी वजह से पुल की बुनियाद रखी गई और नरेश का ठेका बच गया। पर कौन बना था और हो बह गया। और उस कमीने ने इसी ऑफिस में अगर इस बेड से धुल दिया मुझे, चमड़ी उधेड़ दी मेरी। नकल उतारता नहीं, नकल उतार चिढ़ाता मुझे। चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना खून पी जाऊंगा तेरा मैं। अरे हुजूर, खून क्या पिएंगे? पूरे बदन में दारू ही दारू है। अगर खून पीना है तो नरेश मल्होत्रा का पियो। हाँ वो तो मैं पीऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। यहाँ मैं मातम मना रहा हूँ और वो हरकत वहां जश्न मना रहा होगा। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। सच कह रही है? कहीं का नहीं रखा तुमने। दिलो दिमाग पर ऐसे छाए हो जैसे आसमान पर काली घटा। क्या जादू कर दिया है तुमने? हाँ, न दिन को चैन है न रात को नींद। बस दिल करता है
तुम्हारी गोद में लेटे लेटे जिंदगी की आखिरी सांस ली। सचमुच जादूगर हो तुम। ये प्यार के लाल लाल निशान कहीं मेरे कपड़ों में फिर से मत लगा देना। उस दिन बाल बाल बच गया था मैं। क्यों, क्या हुआ? अरे बरखा ने देख लिया। बरखा? क्या माय वाइफ। ओह माय गॉड, फिर क्या, सच को झूठ में लपेटना पड़ा। अच्छा तो जनाब झूठ भी बोलते हैं। सच की इज्जत बचाने के लिए झूठ वाजिब है। वैसे श्यामा, पूरी दुनिया ही झूठी है। हर शख्स झूठा है। कोई दूसरों से झूठ बोलता है, कोई खुद से। काफी तजुर्बेकार लगते हैं आप। तजुर्बा तो है ही। हर कदम, हर सांस, हर सुबह, हर शाम एक नया तजुर्बा ही तो लाती है। कुछ लोग सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देख पाते। कुछ लोग ना देखते हुए भी सब देखते हैं। वक्त की नब्ज को पहचान लेते हैं। बातें अच्छी कर लेते हो। Here's for your wisdom. नरेश, तुमने कभी धोखा खाया है? बहुत बार। लेकिन हार हमेशा धोखा देने वाले की हुई है। हमेशा? हमेशा। क्यों? नहीं, ऐसे पूछ रही थी क्योंकि ज्यादा होशियार आदमी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अक्सर धोखा खा जाता है। Cheers. Bloody hell. नरेश मल्होत्रा श्यामा के जबड़े पे ऐसा फंसा है जैसे सांप के मुंह में मेंढक। अरे नाच रहा है उसकी उंगलियों पे, यूं नाच रहा है। अब बताइए श्यामा को आगे क्या करना होगा? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप निकी को राहुल का ये मैसेज दीजिए कि वो राहुल के साथ भाग जाए। ये अब क्या कह रही है माँ? इससे तो बदनाम हो जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और नरेश मल्होत्रा की नाक कट जाएगी। उसे ऐसा धक्का लगेगा कि उसे हार्ट अटैक हो जाएगा। उसे तड़पाना, उसके दिल के चीथड़े उड़ाना, उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर बनाना, यही तो इस नाटक का क्लाइमैक्स है। लेकिन माँ, निकी तो बेकसूर है ना? वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है राहुल। और वैसे भी वो लड़की बेकसूर कहाँ है? वो उस दरख्त की शाख है जिसके साए में मैं बर्बाद हुई थी। नरेश के लिए और उसके खानदान के लिए अपने दिल में हमदर्दी मत लाओ। बस इतना याद रखो कि दरख्त की जड़ें काट कर ही हमें उस दरख्त को गिराना है, सड़ाना है। अगर निकी तैयार है तो कल सुबह से लेकर इस शहर से तुम भाग जाओ। माँ देखो, आप एक दफा और सोच लीजिए प्लीज। जो सोचना था सोच लिया है राहुल। अब बस एक सोच है, उसका नाश, उसका सर्वनाश। जब तक वो मेरे पैरों में आकर नहीं गिरता, माफी नहीं मांगता, तब तक उसके लिए और उसके खानदान के लिए प्यार के दरवाजे बंद रहेंगे और हमेशा बंद रहेंगे। Do you understand me? I said, do you understand me, Rahul? Then do as I say. हेलो। हेलो। हेलो, कौन? बरखा मामी? नरेश को फोन देना। मामी, मामा तो ऑफिस में है नहीं। इसका तो मुझे पहले से ही शक था। लगता है उनका घर का एड्रेस और ऑफिस का एड्रेस बदल गया है। तुम्हें उनका नया एड्रेस पता है? यार कैसी बात कर रही है मामी? वाशी ब्रिज का काम शुरू हो गया है, शायद वहीं गए होंगे। आप उनके मोबाइल पे फोन कर लीजिए। किया था। ऑपरेटर जवाब देती है, मिस्टर नरेश मल्होत्रा इज नॉट रीचेबल। अगर तुम्हें पता चले तो मुझे फौरन घर पर फोन करके बताना, ठीक है? हेलो। दूसरा ऑफिस, दूसरा घर, बात समझ में नहीं आई। मम्मी, आपको तो नेहा की तरह शक की बीमारी हो गई है। शक कभी बेबुनियाद नहीं होता है निकी, और तुम इस घर में जिंदा मिसाल हो इस बात की। पता नेहा, जो मेरे खिलाफ दोबारा ऐसी बात की तो मम्मी समझा लीजिए इसे, नहीं तो क्या? शट अप बोथ ऑफ यू, प्लीज शट अप। यहाँ मैं अपनी उलझन में हूँ और तुम दोनों, तुम्हारा बाप मुझे उल्लू बना रहा है। क्या बात करती हो मम्मी? उस रोज पार्टी की बात साफ तो हो गई थी ना? फिर कोई बात साफ नहीं हुई थी निकी। मैंने मनमोहन अंकल के घर फोन करके उनके नौकर से भी बात की थी। उसने बताया वहाँ कोई पार्टी ही नहीं थी।
नेहा, नेगेटिव सोचना बंद कर दो प्लीज। तो पार्टी शायद घर पर नहीं तो होटल में हो सकती है। बस बस अपनी वकालत बंद कर। वो अकेला तेरा बाप नहीं है, वो भी उसकी लाडली है और इत्तेफाक से मैं भी उसकी कुछ लगती हूँ। नरेश मल्होत्रा अगर फिर से बिगड़ गया तो सब बर्बाद हो जाएंगे। अरे भाई कौन बिगड़ रहा है, कौन बर्बाद हो रहा है? Just shut your mouth and stop interfering in our family matters. You understand? हेलो, ये भी कोई बात हुई? अरे भाई इस घर का नमक खाता हूँ। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। ऐसा वफादार इंसान तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम बताओ, ऐसी तावीज लेके रखो अपनी तावीज अपने पास। और खबरदार जो आइंदा हमारे फैमिली मैटर्स में दखल देने की कोशिश की तो। ये बात क्या है? कुछ नहीं। नेहा और मम्मी पापा पर शक कर रहे हैं। पापा पे शक कर रहे हैं? यानी नरेश मल्होत्रा पे शक कर रहे हैं? अरे ऐसा शरीफ इंसान तो ढूंढने से नहीं मिलेगा पूरी दुनिया के अंदर। दूध का धुला हुआ इंसान है। अरे उसे तो साधु होना चाहिए। अरे ऐसे इंसान पे शक करना, ऐसे इंसान पे शक करना तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात हुई। राहुल तुमसे शादी करना चाहता है। सच? हाँ सच, लेकिन यहां से दूर जाके, ताकि ऐन वक्त पे कोई विलन वहां ना पहुंच जाए। तुम्हें मंजूर है? हाँ। बताओ कहाँ जाना है? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने ये कहा है कि वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर मिलेगा कल। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अब तुम जाओ। खाली हाथ? अरे इतनी अच्छी खबर लेके आया हूँ, उसके बावजूद खाली आ जाऊं? नहीं, ये सोचने वाली बात है। अम्मी क्या बात है? आप आजकल इतनी उदास क्यों रहती हैं? ना ठीक तरह से खाती हैं, ना आराम से सोती हैं। क्या गम आपको खाया जा रहा है अम्मी? प्लीज बताइए। जिसका जवान बेटा जिंदगी की खुशियों से बेगाना हो गया हो, उस बदनसीब माँ पर क्या गुजरेगी बेटी? जब उसने खाने पीने से मुंह मोड़ लिया है, तो मेरे हलक के नीचे निवाला कैसे उतरेगा? कैसे नींद आएगी मुझे? मुझे तो बस उसी का गम खाया जा रहा है। अम्मी शायद आप ठीक कह रही हैं। आजकल मुझे भी भाईजान की इतनी फिक्र होने लगी है। कमाल की बात तो ये है कि निकी ने उन्हें धोखा दे दिया। अपने मतलब के लिए पहले इस्तेमाल किया और फिर मतलब निकला तो छोड़ दिया। ये सब हो जाने के बावजूद भी भाईजान उसे नहीं भूल पाए। लानत है ऐसे इश्क पर जो अकल का दुश्मन हो जाए। एक दफा कैंसर का इलाज तो हो भी सकता है शायद, लेकिन दिल की बीमारी का इलाज तो अल्लाह मियां के पास भी नहीं है। नहीं अम्मी, आप गलत कह रही हैं। मोहब्बत को भी एक नया मोड़ दिया जा सकता है। जैसे जहर जहर को मार सकता है, उसी तरह हुस्न हुस्न को मार सकता है। एक जज्बा दूसरे जज्बे को दबा सकता है। अम्मी मुझे तो लगता है भाईजान के मर्ज की सिर्फ एक ही दवा है। वो क्या? मुझे बताओ। उसकी खुशी के लिए तो मैं मक्का मदीना तक जाने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मी, इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ भाईजान को आग से दूर रखना पड़ेगा, यानी माहौल बदलना पड़ेगा। मतलब? उन्हें यहाँ से कहीं बाहर लेके जाना पड़ेगा। फासले जितने ही बढ़ेंगे यादें उतने ही कमजोर हो जाएंगी। लेकिन तेरे अब्बा तो शहर के बाहर गए हुए हैं, उसे लेकर कौन जाएगा? मैं और आप। अभी आप सिर्फ इतना कीजिए, भाईजान को जाके ये कहिए कि आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और डॉक्टर ने हवा बदलने के लिए कहा है। अब दोनों औरतें तो अकेली जा नहीं सकती है, मजबूरन उन्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा। बस यहीं रुको। चलो निकी जल्दी करो।
चलो भाई साहब दादर स्टेशन क्विक